उसके बाद फिर जो फोर्थ पॉइंट है, ओवरऑल कीवर्ड डेंसिटी थ्रू आउट द आर्टिकल शुड बी अराउंड 1%। जो आप मेन कीवर्ड लेके चल रहे हो, पूरा आर्टिकल जो है, उसमें उसकी जो डेंसिटी है, वो अराउंड 1%। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख रहे हो, तो 2000 वर्ड का 1% अगर आप लें, तो ये बनता है 20 टाइम। 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख रहे हो, तो 1000 वर्ड्स का अगर आप परसेंटेज लें, 1% लें, तो 1000 का 1% बनता है 10 टाइम्स। तो अराउंड 10 टाइम्स आपका कीवर्ड जो है आपके आर्टिकल में यूज़ हुआ हो, प्राइमरी कीवर्ड जिसको आप लेके चल रहे हो। तो एक बार अगर आपने हेडिंग 1 में यूज़ कर दिया, एक बार हेडिंग 2 में, एक बार हेडिंग 3 में, एक बार हेडिंग 4 में, तो ये जो यूज़ किया 4 बार, तो यही हो गया। अगर आपने सारी हेडिंग्स यूज़ की हैं और एक-एक बार यूज़ किया हर हेडिंग में। और उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ करते हो तो 5 बार हो गया, तो बाकी 5 बार रह गया। वो 5 बार आपने स्प्रेड करना है ऑल ओवर द आर्टिकल। वो आप उसने उसे आपने मिडल में भी एडजस्ट करना है, उसको आपने बॉटम में भी जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें भी एडजस्ट करना है। तो आपने उसको स्प्रेड करना है नेचुरली, और ऐसा ना लगे कि वो आर्टिफिशियली कहीं पे आप कोशिश कर रहे हो उसको घुसाने की। तो यही एक आर्टिकल राइटर जो है उसकी एक स्किल होती है कि वो किस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा बनाता है कि उसके अंदर वो प्रॉपर बैठ जाए वो वाला कीवर्ड। तो आपने प्राइमरी कीवर्ड जो है वो अराउंड 10 टाइम्स यूज़ करना है। ये मोर और लेस है, ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 10 से 2 बार कम यूज़ हो गया या 2-4 बार ज़्यादा यूज़ हो गया, तो फिर तो आप रैंक नहीं हो पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक वो सेफ डेंसिटी है, वो सेफ मैयर है कि आप अगर ये लेते हो, तो किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले रहे हो। लेकिन इससे कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये सिर्फ़ एक रिकमेंडेशन है कि अराउंड 1% रहे, ज़्यादा ना जाएँ और कम भी बहुत ज़्यादा ना रहें ताकि आपकी रेलेवेंसी बनी रहे। उसके बाद है कीप द लेंथ ऑफ द सेंटेंसेस लेस देन 20 वर्ड्स। तो ये तो एक यूज़र एक्सपीरियंस रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए ये एक जो है ना वो रिकमेंडेशन है कि अपना सेंटेंस जो है वो 20 कैरेक्टर्स 20 वर्ड्स तक जो है ना उसको वाइंड अप करें। क्योंकि जितना लंबा सेंटेंस होगा उसमें फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो जो बात है उसको थोड़े से वर्ड्स में ख़त्म करो और उसके बाद नेक्स्ट बात स्टार्ट कर दो। तो सेंटेंस जो है उसको शॉर्ट रखें। फिर पैराग्राफ्स जो हैं वो भी शॉर्ट रखें। 150 वर्ड्स मैक्सिमम, उससे भी छोटा रखने की कोशिश करें। 100 वर्ड्स तक अपना पैराग्राफ क्लोज़ करें और फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट कर दें। अगर आप एक आर्टिकल ओपन करो और आप देखो वहाँ पे 500 या 1000 वर्ड्स लिखे हुए हैं और एक ही पैराग्राफ के अंदर पूरा का पूरा आर्टिकल का वाइंड अप कर दिया गया, तो आपका दिल ही नहीं करना पढ़ने पे, आपने फ़ौरन वापस भाग जाना है। लेकिन अगर आप देखोगे 2-2 3-3 लाइनों के पैराग्राफ्स हैं, फिर इमेजेस हैं, वीडियोज़ बीच में लगी हुई हैं, तो ऑटोमैटिकली आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस आर्टिकल को रीड कर जाओगे। तो इसलिए रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है, तो अपने सेंटेंस और अपने जो पैराग्राफ्स हैं उसको शॉर्ट रखें। उसके बाद हम लोग क्योंकि जो मेन कीवर्ड है प्राइमरी कीवर्ड, वो हम लोग 10 टाइम्स, मतलब एक 1000 वर्ड्स का अगर आर्टिकल है, तो मैं बोल रहा हूँ अराउंड 1%, अराउंड 10 टाइम्स आप उसको यूज़ करो मोर और लेस। अब बात ये कि हमने मेन जो अभी जो आज के दिन बात है ना, अभी के दौर में जो बात है एसईओ, एसईओ इज़ नॉट अबाउट कीवर्ड्स, एसईओ इज़ अबाउट टॉपिक, अबाउट रेलेवेंसी, अबाउट थीम, कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो उसके बारे में एसईओ। तो अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हो तो उसका जो मेन थीम है, जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है, अगर उसके साथ वो प्रॉपर मैच कर रहा है तो वो उस टर्म के रिलेटेड कितने ही कीवर्ड्स के लिए रैंक होगा। क्योंकि आपका मेन थीम मैच कर रहा होगा, तो कोई लोग अगर वेरिएशन के साथ भी सर्च कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे भी अपीयर होंगे। तो मेन चीज़ है कि आर्टिकल की रेलेवेंसी, उसका कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो मेन चीज़ है जिसके ऊपर गूगल रैंक करता है। अब वो बनेगा कैसे? वो हम कीवर्ड यूसेज करना मजबूरी है ना, अगर वो नहीं करेंगे तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए इसलिए कोई ना कोई प्राइमरी कीवर्ड माइंड में रख के हमें आर्टिकल लिखना पड़ता है। सो यहाँ पे अब 10 बार अगर हमने बात की कि 1000 वर्ड्स हैं और अराउंड 10 टाइम्स हम लोगों ने उसमें कीवर्ड यूज़ कर ली है, तो अब उसके बाद क्या करें? और करेंगे तो स्पैमिंग हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर थोड़ी-सी इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, हम अपने कीवर्ड को तोड़ देते हैं। हम कीवर्ड को तोड़ के उसको पार्ट्स में यूज़ करते हैं। उसके उसको तोड़ के ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसको यूज़ करेंगे, जहाँ-जहाँ एडजस्ट होता होगा। जैसे ये कीवर्ड है बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, हम कहीं पे ट्रैवल इन पाकिस्तान यूज़ कर देंगे, कहीं पाकिस्तान ट्रैवल यूज़ कर देंगे, कहीं प्लेसेस टू ट्रैवल यूज़ कर देंगे, कहीं बेस्ट प्लेसेस यूज़ कर देंगे। तो हम इस कीवर्ड की कॉम्बिनेशन, इसको तोड़ के इस कीवर्ड को स्प्रेड कर देंगे ऑल ओवर द आर्टिकल। तो सेम जो कीवर्ड पूरे का पूरा एज़ इट इज़ है, वो हमारा अराउंड 1% ही रहेगा और हम लोग फिर भी उसके अंदर रेलेवेंसी भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम। तो आर्टिकल जो आर्टिकल है उसके अंदर अपना जो कीवर्ड है ना उसको ब्रेक करके स्प्रेड कर दो। एक काम, सिनोनिम्स यूज़ करो, लाइक ये जो आपका मेन वर्ड होगा, मेन कीवर्ड होगा, उसके सिनोनिम्स यूज़ करें, ठीक है? दूसरी बात, पहली बात कि ब्रेक करके स्प्रेड करो, दूसरा सिनोनिम्स यूज़ करो,
क्योंकि सेम तो नहीं ना रहेगा फिर भी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम है, कॉन्टेक्स्ट तो सेम है, तो रेलिवेंसी तो फिर भी आपको मिल रही होगी। और जो थर्ड चीज़ है वो ये कि फिर इसके रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ करो। मीन्स के रिलेटेड कीवर्ड्स ये हैं कि सिमिलर मीनिंग के कीवर्ड्स वो आप यूज़ करें, जिसमें सेम बिल्कुल एज़ इट इज़ पूरा का पूरा कीवर्ड ना हो। ये कीवर्ड जो है ना आपका थोड़ा बहुत चेंज हो। लाइक ये लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, अगर यहाँ पे आ जाए बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान, तो ट्रैवल की जगह विज़िट लगा दिया, सिनोनिम्स वाला काम आ गया। या फिर अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ, पाकिस्तान्स बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट, मैं इतनी सी बात कर देता हूँ। तो बात तो वही है, कॉन्टेक्स्ट तो सेम है, तो सेम कॉन्टेक्स्ट के डिफरेंट कीवर्ड्स को ले आओ। तो इसको हम बोलते हैं लैटिन सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। तो हम लोग क्या कहते हैं, सेम मीनिंग के डिफरेंट वर्ड्स ले आते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट सेम होता है, लेकिन उनकी वर्डिंग डिफरेंट होती है। उससे क्या होता है कि हमारी वो ओवर ऑप्टिमाइज़ेशन भी नहीं हो रही, हम सेम कीवर्ड को बार-बार रिपीट भी नहीं कर रहे, लेकिन वो सिमिलर मीनिंग का है, तो ओवरऑल जो आपकी रेलेवेंसी है, जो थीम के साथ जो कॉन्टेक्स्ट है आपका, वो सेम रहेगा। ठीक हो गया? तो इसको हम एलएसए कीवर्ड्स बोलते हैं, ये जो सेम कॉन्टेक्स्ट के डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें वर्डिंग चेंज होती है बट कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्टेक्स्ट एक ही है, बात एक ही हो रही होती है। तो हम उस तरह के कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, always use the synonyms of the targeted keyword in addition to the exact match keyword. You can also break the primary keyword into parts and spread it throughout the content. एक बात, use LSI keywords along with primary keyword when you are writing. You can use LSI graph to generate LSI keywords. तो LSI graph जो है ये आपका LSI keywords आपको जनरेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप खुद बनाने बैठो तो एक माइंड में आएगा, दो आएगा, उसके बाद शायद ना आए। तो उसके लिए ये आपके पास एक टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द मेन कीवर्ड एंड यूज़ इट थ्रू आउट द कंटेंट, सो मेंटेन रेलिवेंसी इन अ नेचुरल वे विदाउट कीवर्ड स्टफिंग। रेलिवेंसी इज द की। तो वही बात है कि टॉपिक के साथ, थीम के साथ जो रेलिवेंसी है वो होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एलएसए ग्राफ क्या करता है, एलएसए ग्राफ पे आप आएँ और यहाँ पे आके आप अपना कीवर्ड लिखें, जिस तरह से यहाँ पे मैंने कीवर्ड ये दिया था, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। फिर इस कीवर्ड को मैं उठाऊँ और मैं यहाँ पे आके लिखूँ और फिर मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दूँ। तो इसके रिलेटेड कीवर्ड्स आएँगे जो सेम कॉन्टेक्स्ट के होंगे, लेकिन उनकी वर्डिंग डिफरेंट होगी। सेम वर्डिंग वाले कीवर्ड मुझे नहीं लेने। सेम वर्डिंग वाले लूँगा तो फिर आपका कीवर्ड जो है वो अराउंड 1% से ज़्यादा टाइम यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखें, पाकिस्तान प्लेसेस या सेफ प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान, आप इसको एम्बेड कर लें। ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पंजाब है, तो जो आपको रेलिवेंट यहाँ पे मिलेगा वो वाला, यहाँ ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे करने हैं। तो 1000 वर्ड लिख रहे हो तो अराउंड 10-15 कीवर्ड्स इनमें इधर से उठा लो, कोई एक बार यूज़ हो जाए, कोई 2 बार यूज़ हो जाए, दैट इज़ फाइन। इसमें कोई डेंसिटी नहीं है कि कौन-सा कितनी बार यूज़ हो, एक्सेसिव नहीं करना, 1 बार कर लो, कोई 2 बार कर लो, जैसे यूज़ होता है। उसके बाद सिटीज़ टू विज़िट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज़ टूर गाइड, ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। ठीक है? तो इनमें से आप कुछ उठा के उनको एम्बेड करोगे आर्टिकल के अंदर नेचुरल वे से, कि वहाँ पे वो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर बैठ जाएँ। तो ये आपके एलएसए कीवर्ड्स यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। फिर मैंने आपको, अगर रेलेवेंट आपने कीवर्ड्स निकालने हो, रिलेटेड कीवर्ड्स, तो मैंने कीवर्ड.io बताया था आपको कीवर्ड रिसर्च करते हुए, जब सीड कीवर्ड्स की बात की थी। आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप अपना कीवर्ड पिक करें, यहाँ पे लिखें और जो एरिया है वो सिलेक्ट करें एंड सर्च। अब ये यूएसए था, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लोगे और सर्च, और आपके पास इसके रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स आ जाएँगे। बट ये देखें, ये आपके सेम, मतलब सेम वर्डिंग उसके अंदर आ रही है, सेम वो वाला बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान सेम कीवर्ड इनके अंदर आ रहा है। तो अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो होगा क्या कि मेरा जो कीवर्ड का यूसेज है वो एक्सेसिव हो जाएगा। तो इसके अंदर से भी आपने ख़्याल से लेने हैं कि ऐसा कीवर्ड नहीं लेना जिसके अंदर सेम वर्डिंग हो। आपने थोड़ा बहुत चेंज करके ले लेना है, जैसे ये बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन पाकिस्तान लिया जा सकता है। और दूसरा एलएसए ग्राफ है, वहाँ से आप पिक करके आइडियाज़ ले सकते हो। तीसरा ये है कि उस कीवर्ड को गूगल में टाइप किया, सर्च किया, और आपके पास जो लास्ट पे रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, रिलेटेड सर्चेज़, इसके अंदर से कीवर्ड्स आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद जब कीवर्ड्स यहाँ पे लिख रहे हो तो उसमें भी आप वेरिएशन करके यहाँ पे कुछ नए कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। जैसे ये देखें, बेस्ट प्लेसेस टू गो इन पाकिस्तान, बात तो एक ही है लेकिन वर्डिंग सेम नहीं है, तो हमारी डेंसिटी जो है वो भी 1% के राउंड रहेगी, जो सेम मेन कीवर्ड है, और उसके रिलेटेड कीवर्ड, सेम कॉन्टेक्स्ट के कीवर्ड यूज़ करके, सिनोनिम्स यूज़ करके, ब्रेक करके यूज़ करके, जो ओवरऑल उस आर्टिकल की रेलिवेंसी है ना,
वो हम अपने मेन टॉपिक के साथ इस टॉपिक के साथ बना लेंगे कि ये आर्टिकल जो लिखा गया है वो पाकिस्तान के अंदर प्लेसेस जो हैं, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, उनके बारे में। तो कोई भी टर्म क्यूरी जब उसके रिलेटेड सर्च होगी गूगल में, तो हम लोग वहाँ पे रैंक होंगे। जब हमारी कुछ अथॉरिटी बन चुकी होगी, जब हम लोगों ने कंटेंट के बाद इसके ऊपर बाकी भी जो चीज़ें करने वाली हैं वो परफॉर्म कर चुके हों, तो हम अल्टीमेटली एक कीवर्ड के लिए नहीं, हम लोग मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहे होंगे। सो अभी जो एसईओ है उसमें रेलिवेंसी, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मेन थीम है, वो इम्पोर्टेंट है कीवर्ड से ज़्यादा। बट कोई ना कोई कीवर्ड माइंड में रख के उसको किसी न किसी तरह से यूटिलाइज़ करना पड़ता है, फिर वो रेलेवेंसी अचीव हो सकती है। तो ये फैक्टर्स हैं वो जिनको आपने कंसिडर करना है। तो आपका जो नॉर्मल एक कंटेंट है वो एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड हो जाएगा। तो मेन चीज़ समझ लें कि जो नॉर्मल राइटिंग है उसमें आपको टॉपिक मिल गया और आप ओपनली लिखना स्टार्ट कर देंगे, गूगल से आइडिया लेंगे, लिख लेंगे। लेकिन जो एसईओ राइटिंग है, उसमें आपको जो एक प्राइमरी कीवर्ड माइंड में रखना पड़ेगा और एक प्राइमरी कीवर्ड की बेस पे आप सब कुछ लिख रहे होगे और आपने उस कीवर्ड को एम्बेड करना है ऑल ओवर द आर्टिकल और उसके फिर रिलेटेड और सिनोनिम्स और उसको ब्रेक करके और ये सब चीज़ें यूज़ करनी है और उसको एडजस्ट करना है प्रॉपरली। इस तरह से करना है। गूगल जब कोई पर्सन कोई सर्च करे, कोई भी चीज़ सर्च करे उस चीज़ के रिलेटेड, उस मेन थीम के रिलेटेड, तो गूगल को लगे कि हमारा कंटेंट जो है ना वो मोस्ट रेलिवेंट है और उसको वहाँ पे अपीयर होना चाहिए और वो हमें वहाँ पे शो करवाए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये आप खुद करें तो भी इन फैक्टर्स का ख्याल रखना है, खुद नहीं कर रहे हो तो आपका राइटर जिससे आप करवा रहे हो आपने इन फैक्टर्स का ख्याल रखवाना है और अपना कंटेंट जो है उसको बेस्ट से बेस्ट ऑप्टिमाइज करवाना है ताकि वो अच्छा रैंक हो सके। So that is it for this video. Thank you so much. See you in the next video.